हे गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो सेंट्री मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी फीट्स सुपरमैन के जैसी हैं। पर क्या सेंट्री की डैसी सेंट्री फॉर्म सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर हम कहें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर कर सकती है या फिर नहीं? क्योंकि सेंट्री की डैसी सेंट्री फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन कराने से पहले अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी सेंट्री बनने से पहले सेंट्री एक नॉर्मल ह्यूमन था जिसका रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड था, जो कि एक सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा था। एंड ये वही सुपर सोल्जर सीरम है जो कि कैप्टन अमेरिका को दिया गया था। लेकिन रॉबर्ट का ये सीरम कैप्टन अमेरिका वाले सीरम से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था, जिस सीरम को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद रॉबर्ट सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड इस सीरम से रॉबर्ट यानी कि सेंट्री को पावर्स तो मिली, लेकिन इसी के साथ सेंट्री के डार्क साइड भी बाहर आई, यानी कि वॉइड। तो जैसे ब्रूस बैनर आउट ऑफ कंट्रोल होकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसी तरीके से सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल होकर वॉइड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर एक बार जब सेंट्री वॉइड की वजह से मारा जाता है तो अपोकलिप्स सेंट्री को फिर से जिंदा कर देता है। सेंट्री दोबारा जिंदा तो हो गया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए सेंट्री को लगने लगता है कि वो अपोकलिप्स का बेटा है, और वहीं से अपोकलिप्स सेंट्री को नाम देता है डैसी सेंट्री, क्योंकि अपोकलिप्स ने सेंट्री को फिर से डैसिड की हेल्प से जिंदा किया था। प्लस डैसी सेंट्री के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि सेंट्री के पास थी, जैसे कि इन्फिनिटी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन, सुपर फास्ट हीलिंग फैक्टर, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, मोलिकुलर मैनिपुलेशन, इनविजिबिलिटी, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, इमोर्टलिटी जैसी न जाने कितनी सारी पावर्स सेंट्री के पास हैं। ऊपर से डैसी सेंट्री दोबारा से जिंदा हो सकता है। लेकिन अब थोड़ी बात कर लेते हैं सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की भी। तो सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का ओरिजिन बिल्कुल एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही है। एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के कार एक्सीडेंट में तो वो अपनी उंगलियां खो देता है, लेकिन इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी उंगलियों के बजाय अपनी लवर क्रिस्टियन पामर को ही खो दिया। एंड क्रिस्टियन पामर को दोबारा से जिंदा करने के लिए स्ट्रेंज पहुंचते हैं कामाताज, जहाँ पर वो मैजिकल स्पेल्स को सीख कर बन जाते हैं सोर्स ऑफ सुप्रीम। लेकिन इतनी पावर भी काफी नहीं थी स्ट्रेंज पामर को दोबारा से जिंदा करने के लिए, इसलिए स्ट्रेंज को और ज्यादा पावर्स की जरूरत थी ताकि वो दोबारा से क्रिस्टियन पामर को जिंदा कर सके। सो वो पावर हासिल करने के लिए स्ट्रेंज ने ना जाने कितनी सारी मैजिकल बुक्स को पढ़ गिरा। उसने कॉस्मिक और डार्क पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ तक कि स्ट्रेंज ने बहुत सारे डार्क और कॉस्मिक बींग्स को, जो बींग्स खुद में ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें भी ऑब्जर्व कर लिया। इस सब की वजह से स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। एंड सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स तक को ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन जब स्ट्रेंज ने उस निश्चित बिंदु को तोड़कर क्रिस्टियन पामर को फिर से जिंदा किया, तो उस निश्चित बिंदु के टूटने की वजह से स्ट्रेंज का यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। बट जब स्ट्रेंज का सामना इन्फिनिटी स्टोन से लेस अल्ट्रॉन के साथ हुआ, तो स्ट्रेंज की पावर को देखकर अल्ट्रॉन भी हैरान रह गया था। इसलिए अगर स्ट्रेंज की पावर्स को देखा जाए, इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, तो स्ट्रेंज के पास हैं एनर्जी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स अब्जॉर्प्शन, कॉस्मिक अवेयरनेस, डायमेंशन ट्रेवल, एनर्जी प्रोजेक्शन, पोर्टल क्रिएशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी एंड डायमेंशन रैपिंग जैसी न जाने इतनी सारी अमेजिंग पावर्स स्ट्रेंज के पास हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही डैसी सेंट्री भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। प्लस सेंट्री अपनी आंखों से लेजर बीम्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है, और जिन लेजर बीम्स को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से प्रोटेक्शन शील्ड को जनरेट कर सेंट्री की लेजर बीम को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है जहां पर थोर की पावर्स खत्म होती हैं, वहीं से डैसी सेंट्री की पावर्स की शुरुआत होती है। बट यहाँ पर हम नॉर्मल थोर की बात कर रहे हैं, ना कि ओल्ड किंग थोर या फिर कॉस्मिक किंग थोर की। स्ट्रेंज की पावर्स तो इन्फिनिटी स्टोन्स के लेवल की हैं। ऐसे में डैसी सेंट्री की पावर्स स्ट्रेंज के आसपास भी नहीं आती, क्योंकि स्ट्रेंज अकेले ही
इंफिनिटी स्टोन से लेस अल्ट्रॉन तक का सामना कर पा रहा था। जबकि सेंट्री ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि डैसी सेंट्री डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने इतना पावरफुल नहीं है जितना डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्योंकि स्ट्रेंज के पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि उसने एक निश्चित बिंदु को तोड़कर क्रिश्चियन को फिर से जिंदा कर दिया था। भले इसके लिए उसका यूनिवर्स क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन इस सब के बाद अब तुम्हारा क्या ओपिनियन है? इस बैटल के अंदर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज और डैसी सेंट्री में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? ये चीज कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर जाना। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।